हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन र शून्य वह रूहानी और मजहबी पेशवा थे जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी था। भला इस मकबूल बारगाह की करामतों का भी शुमार गिनती हो सकता है। आपकी जिंदगी का एक एक वाक़या करामत है। आपने जो करना चाहा कर दिशाया और जो इरादा किया हो गया। आपकी दुआ बेरोकश तक पहुंचती थी। इधर मुंह से निकली उधर कबूलियत का दर्जा हासिल हुआ। आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हुई, जिनमें से कई पहले लिखी जा चुकी है और कई यहाँ लिखी जा रही है। एक पीर व मुरीद की बातें। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी र शून्य फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज र शून्य की खिदमत में रहा, कभी आपको नाराज होते नहीं देखा। एक रोज ख्वाजा साहब र शून्य के साथ मैं और एक दूसरा खादिम शेख अली र शून्य बाहर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक शख्स शेख अली र शून्य का दामन पकड़कर बुरा भला कहने लगा। हजरत पीर व मुर्शिद ने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की। उसने जवाब दिया, यह मेरा कर्जदार है और कर्ज अदा नहीं करता। आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। लेकिन वह शख्स नहीं माना। उस पर हजरत पीर व मुर्शिद को गुस्सा आ गया और तुरंत अपनी चादर मुबारक उतारकर जमीन पर डाल दी और फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले, मगर खबरदार ज्यादा लेने की कोशिश न करना। उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज्यादा ले लिया। उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। वह देखकर चिल्लाने लगा और माफी मांगी। आपने उसे माफ कर दिया। उसका हाथ फौरन दुरुस्त हो गया और वह हल्का इरादत में दाखिल हो गया। दो मुरीद के साथ सफर। कहते हैं कि एक बार जब क्या आप मुरीदों के साथ सफर कर रहे थे, आपका गुजर एक जंगल से हुआ। वहां आतिश परस्तों, आग पूजने वालों का एक गिरोह आग की पूजा कर रहा था। उनकी रियाजत इस कदर बढ़ी हुई थी कि 6 माह तक बगैर खाए पिए रह जाते थे। अक्सर उनकी सख्त रियाजत से लोग इस कदर प्रभावित होते कि उनसे अकीदत रखने लगते। उनकी इस हरकत से लोग गुमराह होते जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज साहब र शून्य ने जब उनकी यह हालत देखी तो उनसे पूछा, ए गुमराहो, चाउडा को छोड़कर आग की पूजा क्यों करते हो? उन्होंने अर्ज किया, आग ताक हम इसलिए पूछते हैं कि हमें दोजक में तकलीफ न पहुंचाए। आपने फरमाया, ये तरीका दोजक से छुटकारे का नहीं है। जब तक खुदा की इबादत नहीं करोगे कभी आग से निजात न पाओगे। तुम लोग इतने दिनों से आग को पूज रहे हो, जरा इसको हाथ में लेकर देखो तो मालूम होगा कि आग पूजने का फायदा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि बेशक ये हमको जला देगी, क्योंकि आग का काम ही जला देने का है, मगर हमको ये कैसे यकीन हो कि खुदा की इबादत करने वालों को आग न जला सकेगी। अगर आप आग को हाथ में उठा ले तो हमको विश्वास हो जाएगा। आपने जोश में आकर फरमाया, मुझको तो क्या, खुदा के बंदे मोइनुद्दीन की जूतियों को भी आग नहीं जला सकती। आपने उसी दम अपनी जूतियां उस आग के अलाव में डालते हुए आग की तरफ इशारा करके फरमाया, ए आग, अगर ये जूतियां खुदा के किसी मकबूल बंदे की है तो उसको जरा भी आंच न आए। जूतियों का आग में पहुंचना था कि तुरंत आग बुझ गई और जूतियां सही सलामत निकल आई। इस करामत को देखकर आग पूजने वालों ने कलिमा पढ़ लिया और दिल से मुसलमान हो गए। 3 जंगल से गुजर। कहते हैं कि एक बार आप एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहां आपका सामना कुछ कुफ्फार लुटेरों से हो गया, जिनका काम ये था कि मुसाफिरों को लूट लेते थे और अगर कोई मुसलमान मुसाफिर होता तो सामान लूटने के अलावा उसे कत्ल भी कर देते थे। जब वे डाकू बुरी नियत से आपकी तरफ आए तो अजीब तमाशा हुआ। जिस हथियारबंद सशस्त्र गिरोह ने सैकड़ों हजारों मुसाफिरों को बिलावजह खाक व खून में तड़पाया था, आपकी एक ही निगाह से थरथरा उठा और कदमों में गिरकर बड़ी आजिजी से अर्ज किया, हम आपके गुलाम हैं और नजरे करम के उम्मीदवार हैं। जब वह अपने बुरे कामों से तौबा करने लगे तो आपने उनको कलिमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लिया और उनको नसीहत फरमाई कि कभी किसी के माल को अपने लिए हलाल न समझें। 4 सफ़र के मामलात। कहते हैं कि सैर व सफ़र के दिनों में एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र शून्य अब्दुद्दीन किरमानी र शून्य और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी र शून्य एक जगह बैठे हुए किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि सामने से एक कम उम्र लड़का तीर कमान हाथ में लिए हुए गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज र शून्य ने उसे देखकर फरमाया, छे ये लड़का दिल्ली का बादशाह होगा। आपकी यह पेशेगोई भविष्यवाणी इस तरह पूरी हुई कि वही लड़का सुल्तान शमसुद्दीन अलतमश के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा और 26 साल तक वही ठाठ से हुकूमत की। 5 एक औरत की फरियाद। एक रोज एक औरत रोती चिल्लाती आपकी खिदमत में हाजिर हुई। बदहवासी व बेताबी में आपसे अर्ज करने लगी, हुजूर, शहर के हाकिम ने मेरे बेटे को बेकसूर कत्ल कर दिया है, खुदा के लिए आप मेरी मदद कीजिए। उस औरत की दर्द भरी फरियाद से आपके अंदर रहम व हमदर्दी पैदा हो गई। आप तुरंत असाए मुबारक हाथ में लेकर उठे और उस औरत के साथ रवाना हो गए।
बहुत से खुद्दाम और हाजरीन भी आपके साथ होंगे। जब आप लड़के की बेजान लाश के पास पहुंचे तो बहुत देर तक चुप रहे और खड़े खड़े उसी तरफ तकते रहे। फिर आगे बढ़ो और उसके जिस्म पर हाथ रखकर फरमाया, ए मकतूल, अगर तू बेगुनाह मारा गया है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अभी आपकी ज़बान मुबारक से ये शब्द निकले ही थे कि मकतूल मुर्दा जिंदा हो गया। आपने उसी वक्त फरमाया, बंदे को अल्लाह ताला से इस कदर निस्बत संबंध पैदा करनी चाहिए कि जो कुछ खुदाए ताला की दरगाह में अर्ज करे कबूल हो जाए। अगर इतना भी ना हो तो फ़कीर नहीं है। 6 लंगर यानी खाना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र0 ने उस हालत में जबकि आपकी आमदनी को कोई जरिया नहीं था लंगर खाना जारी किया और आपके लंगर खान में इस कदर ज़्यादा खाना पकता था कि सभी शहर के गरीब व लाचार पेट भरकर खाते पीते थे। कहा जाता है कि लंगर खाने के दारोगा को आपने हुक्म दे रखा था कि जब दारोगा उस गरज से हाजिर होता तो आप अपने मुसल्ले का दामन उठाकर उससे फरमाते हैं कि जिस कदर खर्च की जरूरत हो इस खजाने गब से ले लो। खुद रोजा रखते और जौ की सूखी रोटी से जो वजन में किसी हालत में 5 मिस्काल से ज्यादा नहीं आती थी रोजा खोलते थे। 7 नियत बदल गई। एक शख्स कत्ल करने की नियत से आपके पास आया। आपको इसका इरादा मालूम हो गया। उस शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर बड़े अकीदत का इजहार प्रदर्शन किया। आपने उससे फरमाया, मैं मौजूद हूँ, तुम जिस नियत से मेरे पास आए हो उसे पूरा करो। ये सुनते ही वह शख्स काम उठा और बहुत आजिजी से कहने लगा, हुजूर, मेरी जाती ख्वाहिश यह नहीं थी, बल्कि फला शख्स ने तुझे लालच देकर मजबूर किया कि मैं इस नामुनासिब हरकत को करूं। फिर उसने अपनी बगल से छुरी निकाली और आपके सामने रखते हुए अर्ज किया, आप मुझे इसकी सजा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदों का मकसद बदला लेना नहीं, जा मैंने तुझे माफ़ किया। उस शख्स ने उस वक्त आपके कदमों पर गिरकर तौबा की और ईमान लाकर मुरीद हो गया। 8 ख्वाजा बख्तियार काकी बारगही गरीब नवाज। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी र0 फरमाते हैं कि जिस जमाने में मैं ख्वाजा साहब र0 की खिदमत में रहता था, एक बार हम ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां कोई जानदार दिखाई न दिया। 3 दिन और 3 रात बराबर उसी उजाड़ जंगल में चलते रहे। अंत में मालूम हुआ कि उस उजाड़ जंगल के करीब ही एक पहाड़ है और उसी पहाड़ पर एक बुजुर्ग रहते हैं। जब हम उस पहाड़ के करीब पहुंचे तो पीर व मुर्शिद ने मुझे अपने पास बुलाया और मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर 2 ताज़ा और गर्म रोटियां निकाल कर दी और फरमाया, पहाड़ के अंदर एक बुजुर्ग है, ये रोटियां उनको दे आऊं। मैं रोटियां लेकर उनकी खिदमत में गया और सलाम अर्ज करके पेश कर दी। उन्होंने एक रोटी तो अपने इफ्तार के लिए रख ली और एक रोटी मुझे दे दी। अपने मुसल्ले के नीचे से 4 खजूरें निकालकर मुझे देते हुए फरमाया, ये शेख मोइनुद्दीन को पहुंचा दो। जब मैंने आकर खजूरें ख्वाजा साहब र0 की खिदमत में पेश की तो आप बेहद खुश हुए। गरीब नवाज काबा शरीफ में कहते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र0 के क़याम अजमेर के ज़माने में जो लोग अजमेर और उसके आसपास से हज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे वह वापस आकर यकीनी तौर पर बयान करते थे कि हमने सरकार गरीब नवाज र0 को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा है। हालांकि अजमेर शरीफ में आने के बाद आपको फिर कभी हज करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। 10 ख्वाजा बख्तियार काकी र0। एक बार हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी र0 दिल्ली के किले में बादशाह के साथ बात करने में मसरूफ़ थे और सल्तनत के दूसरे उहदेदार भी साथ थे कि इतने में एक बदकार औरत हाजिर हुई और बादशाह से फरियाद करने लगी। उसने अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरा निकाह करा दें, मैं सख्त अजाब में मुब्तला हूँ। बादशाह ने पूछा कि किसके साथ निकाह करेगी और किस अजाब में घिरी है। वह कहने लगी कि यह साहब जो आपके हाथ में हाथ डाले कुतुब साहब बने घूम रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ नऊजुबिल्लाह हरामकारी की है जिससे मैं हामिला गर्भवती हो गई हूँ। ये सुनकर बादशाह और हाजिरीन को बहुत हैरत हुई और सब ने शर्म से गर्दनें झुका ली। उधर कुतुब साहब के माथे पर शर्मिंदगी और हैरत से पसीना आ गया। आपको उस वक्त कुछ न सूझा और दिल ही दिल में अजमेर की तरफ रुख करके ख्वाजा गरीब नवाज र0 को मदद के लिए याद किया। ख्वाजा साहब र0 ने जैसे ही अपने मुरीद के दिल से खामोश चीख सुनी, लब्बैक हाजिर हूँ कहते हुए मदद के लिए फौरन आ गए। सबन देखा कि सामने से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र0 तशरीफ ला रहे हैं। आपने कुतुब साहब र0 से पूछा, मुझे क्यों याद किया है? कुतुब साहब मुंह से तो कुछ न बोल सके लेकिन आंखों से आंसू जारी हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज र0 ने इस बदकार औरत की तरफ रुख करके गुस्से से इरशाद फरमाया, ए गर्भ में रहने वाले बच्चे, तेरी माँ कुतुब साहब पर तेरे बाप होने का इल्जाम लगाती है, तू सच सच बता। उस औरत के पेट से इतनी साफ और तेज आवाज आई कि मौजूद सभी लोगों ने साफ सुनी। बच्चे ने कहा, हुजूर, इसका बयान बिल्कुल गलत है और यह और बड़ी हरामकार और झूठी है।
कुतुब साहब के बदअख्वाहों ने इसे सिखाकर भेजा है ताकि इमली इज्जत लोगों की नज़र से गिर जाए। ये बयान सुनकर मौजूद लोगों को बहुत हैरत हुई। उस औरत ने अपने झूठ बोलने और इल्ज़ाम लगाने का इकरार किया। ख्वाजा गरीब नवाज र0 ने फरमाया, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, और वापस अपनी जगह पर आ गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी र0 के अलावा सभी सरकार गरीब नवाज के तशरीफ लाने और गायब होने पर बहुत ज़्यादा हैरत में थे। 11 पीर से मुरीद की फरियाद कहते हैं कि एक रोज आपका एक मुरीद खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप इबादत में थे। जब आप इबादत कर चुके तो उसकी तरफ ध्यान दिया। उसने अर्ज किया, हुजूर, मुझे हाकिम शहर में बिना किसी कसूर के शहर बदर होने का हुक्म दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। आपने कुछ देर ध्यान लगाया और फरमाया, जाओ, उसको सजा मिल गई। वह मुरीद जब शहर में वापस आया तो खबर मशहूर हो रही थी कि हाकिम शहर घोड़े से गिरकर मर गया। 12 चरवाहा आपका गुलाम हो गया। एक रोज ख्वाजा गरीब नवाज र0 आना सागर के करीब बैठे हुए थे। उधर से एक चरवाहा गाय के कुछ बच्चों को चराता हुआ निकला। आपने फरमाया, मुझे थोड़ा दूध पिला दे। उसने ख्वाजा साहब र0 के फरमान को मजाक समझा और अर्ज किया, बाबा, ये तो अभी बच्चे हैं, इनमें दूध कहाँ? आपने मुस्कुराकर एक बछिया की तरफ इशारा किया और फरमाया, भाई इसका दूध पीऊंगा, जा दूध ला। वह हंसने लगा। आपने दोबारा इरशाद फरमाया, बर्तन लेकर जा तो सही। वह हैरान होकर बछिया के पास गया तो क्या देखता है कि बछिया के थन पहले तो बराम नाम थे और अब उसके थनों में काफी दूध भरा हुआ है। अतः उसने कई बर्तन भर दूध निकाला जिससे 40 आदमियों ने पेट भर कर पिया। ये देखकर वह चरवाहा कदमों में गिर पड़ और आपका गुलाम हो गया। तेरा पीरो मुर्शीद की मोहब्बत में। एक रोज हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज र0 अकीदमंदों में बैठे हुए वज़ व नसीहत फरमा रहे थे कि आपकी नज़र दाई तरफ पड़ी। आप तुरंत ताजीब सम्मान के लिए खड़े हो गए। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा कि जब भी दाई तरफ नज़र जाती तो आप ताजीम के लिए खड़े हो जाते। जब वज़ खत्म हुआ और लोग चले गए तो आपके खास खादिम ने अर्ज किया, हुजूर, आज ये क्या हालत थी कि जब भी आपको नज़र दाई तरफ पड़ती आप ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे? आपने फरमाया, उसी जानिब मेरे पीर व मुर्शिद का मजार है और जब मेरी निगाह उस तरफ जाती तो रोजाए अक़दस नजर आता, बस सम्मान के लिए खड़ा हो जाया करता था। 14 बुजुर्गों की मजलिस। बुजुर्गों की मजलिस में तय हुआ कि सब लोग कुछ करामात दिखाएं। बस तुरंत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी र0 मुसले के नीचे हाथ ले गए और एक मुट्ठी सोने के टुकड़े निकालकर एक दुर्वेश को जो वहां हाजिर था दिया और दुर्वेशों के लिए हलवा मंगवाने की फरमाइश की। शेख अब्दुद्दीन किरमानी र0 ने एक लकड़ी पर हाथ मारा तो वह सोने की हो गई। ख्वाजा उस्मान हारूनी र0 के कहने पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज र0 ने कशिफ ध्यान मग्न से मालूम किया कि इन्हीं बुजुर्गों में एक दुर्वेश बहुत भूखे हैं और शर्म की वजह से कुछ भी न कह सकते थे। बस आपने मुसले के नीचे हाथ डाला और 4 जौ की रोटियां निकालकर उस दुर्वेश के सामने रख दी।